मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं मुल्तान चला गया। लेकिन आप यकीन जाने हमने गलत नहीं किया तो फिर क्या हुआ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पुलिस से, पंजाब पुलिस से, खुदारा इन सियासी कैदियों के, सियासी मुलजिमों के घरों में अगर आप रेड भी करते हैं तो खुदारा 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 इस तरह की हरकतें ना करें। आप बदनाम हो रहे हैं। मैंने 3 साल में इतनी मेहनत की, लोगों के जहन में ये डाला कि पंजाब पुलिस या पुलिस में इसमें मजलूम लोग भी होते हैं, सारे जालिम नहीं होते। लेकिन आपने उस सब को मलियामेट कर दिया। आपने मेरी वो की हुई मेहनत 3-4 साल की बर्बाद कर दी। और आज जितनी नफरत पंजाब पुलिस और पुलिस से की जा रही है पाकिस्तान में, आप सोच नहीं सकते। बाकी इदारे का मैं नाम ले नहीं सकता क्योंकि उससे तो हम सब मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते रहेंगे। दिल में हमारे चाहे जो कुछ हो, लेकिन हम प्यार करते हैं जी उनसे। जो 1992 में बच्चा पैदा हुआ है और आज आप उसकी एज देख लें कि वो जी होगा 24-25 साल का, और बाद में उसने अभी कुछ और अरसा जीना है, उसने 30 साल और जीना है। और उसके जहन में जो इमरान खान ने नजरिया भर दिया, या आप जो समझ लें, ये कहते हैं जी फितना खां, उसको फितना उनके जहन में बर्बादी भर दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ उसने नजरिया ऐसा भर दिया जिससे आप पूछ सकते हैं। वरना क्या है नाजरीन कि आपका मिसाक जमहूरियत, सिंध में तुम, पंजाब में हम, और वफाक में 1 साल तुम 1 साल हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें अटक जेल पहुंचा दिया गया। और जो खबरें हैं वो ये हैं कि अटक की एक कसूरी चक्की में एक चक्की होती है, यानी कसूरी ब्लॉक है और उसके अंदर एक चक्की होती है। अब चक्की क्या होती है मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। मुझे इत्तेफाक हुआ है कोई 24 डेज रहने का बहावलपुर कसूरी चक्की में। वो जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मार्शल्ला का दौर था और एक बंदा जो असलम उर्फ डब्बा भाग गया थाने से और वहाँ इकट्ठे हो गए सारे चीमा बिरादरान, और उन्होंने कहा जी कि आपने इसको कत्ल कर दिया। एक लाश मिल गई और वो लाश उठा के ले आया। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे बंदे की लाश है, जबकि वो उनकी लाश नहीं थी। खैर पूरा थाना गिरफ्तार हो गया, मैं भी उसमें अरेस्ट हो गया। पहले हमें कोई 14 दिन बल्कि 18 दिन हवलात थाना कोतवाली में रखा गया और उसके बाद फिर हमें जुडिशल कर दिया गया। समरी मिलिट्री एविडेंस शुरू होगी और था प्रोग्राम ये हमारे फौजी भाइयों का कि हम जो लोग थे 5 और छठे जो थे वो 5 यानी पुलिस वाले थे। जफरुल्ला वड़ैद थे इंस्पेक्टर, मैं था, चौधरी यूसुफ इंस्पेक्टर फौत हो गए बेचारे, वो उस वक्त हेड कांस्टेबल थे, और 3 और कांस्टेबल्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया और फांसी चढ़ाना था हमें ये ज़मान चौक में। और उसके साथ साथ जो एक जज्जा साहब हैं, इरशाद जज्जा साहब एडवोकेट हैं, आजकल हमारे दोस्त हैं, उन्हें भी हमारे साथ फांसी पे चढ़ना था क्योंकि लाश उन्होंने डिस्पोज ऑफ की थी उनकी गाड़ी में, जो कि सरीहन गलत थी। एविडेंस जो पुलिस ने की, पुलिस उसमें हमारी फेवर नहीं कर रही थी। नाजरीन, पुलिस का करैक्टर जो है वो मैं हमेशा से मुतनाज़ा रहा सियासत के मामले में, और आज भी मुतनाज़ा है। हमारे दौर में भी मुतनाज़ा था, आज भी मुतनाज़ा है। यानी पुलिस ने हमारे घरों पे रेड किए और घर वालों को पकड़ना शुरू कर दिया, फिर मैं भी आके पेश हो गया। इसी तरह अब हो रहा है। आप पकड़ें जो पीटीआई के कारकुन हैं पकड़ें, लेकिन उनके घर में जाके तोड़ फोड़ करनी, चीज़ें चुरा के ले जानी, ये कहाँ का। और यकीन जाने मुझे पुलिस से अब मेरे दिल में भी, हालांकि मैंने 37 साल इस महकमे में गुजारे, मुझे भी अब फील होता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी के 37 साल इस महकमे में ज़ाय किए, और जो हालात आज हैं हमारे दौर में कम से कम ये नहीं थे। अगर हमारे दौर में कोई मार्शल्लाह इसी तरह का कुछ गिरफ्तारियां होती थी तो हम पहले बता दिया करते थे, यार उन्हें कह दिया करते थे आ जाएं जी, फिर हमने उन्हें थाने में कमरा दे देना, सहूलत से चारपाई दे देनी, पंखा वंखा लगा देना, कूलर लगा देना, तो इस तरह फैसिलिटेट करते थे क्योंकि ये सियासी कैदी हैं, ये दहशतगर्द नहीं है जिनको दहशतगर्द आप बना रहे हैं, ये सियासी कैदी हैं। और जिस तरह पंजाब पुलिस, खास तौर पे लाहौर पुलिस ने जो एक्ट किया और इमरान खान की गिरफ्तारी पे जो उन्होंने कुछ किया, खास तौर पे जो SSP CI हैं, खुदा की कसम मेरा सर शर्म से झुक गया। जिस तरह की तोड़ फोड़, मुस्कुराहटें, हंसना, अपनी वो चीज़ें निकाल रहे हैं
किसी का ट्रांसफर गिलगित हुआ, किसी का ट्रांसफर कहीं उसको और भेज दिया गया, कोई पाकिस्तान से भाग गया। आज वो सारे पुलिस वाले इकट्ठे हैं। अगर आप गिनना शुरू कर दें तो एक लंबी फहरिस्त है जिनको उस दौर में तकलीफ रही, इमरान खान के दौर में, और अब वो अपनी तकलीफ भी निकाल रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ जो हो रहा था, मैं उसमें भी थोड़ी सी रोशनी अगर डाल दूं कि जब नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया था या उन्हें सजा हुई थी, तो उस वक्त हुकूमत जो थी वो नवाज शरीफ साहब की थी। वजीर दाखिला नवाज शरीफ साहब का था, सब कुछ नवाज शरीफ का था, जेलें उनकी थीं, घर से खाना जाता था, वीवीआईपी उन्हें जेल में कमरा दिया गया, एयर कंडीशन लगा के दिए, अखबारें ये वो, घर से आलू गोश्त बन के जाता था, और दिन में 20-20, 50-50 लोग वहां मिला करते थे। ये मुझे पता है कि जो सुप्रीडेंट जेल वहां की खिदमत कर रहे, बाद में उनको नवाजा गया। खैर, कहानी है जी इमरान खान साहब की कि कसूरी चक्की क्या है। कसूरी चक्की होती है जी बेसिकली 9x10 का एक कमरा होता है नाजरीन, और उसमें एक ही दरवाज़ा होता है, और सामने बिल्कुल दरवाजे के एक छोटा सा वॉशरूम टाइप, वो जो कमोड बना हुआ है, कमोड वो दूसरा नहीं होता है, जैसे इंडियन टॉयलेट होते हैं बैठने के लिए, और वो वहाँ वो बैठने की जगह होती है। और उसके रूल्स ये हैं, जेल रूल्स ये हैं कि कसूरी चक्की में जो चक्कियाँ हैं वो 20 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, सामने फिर उनके दरवाजे हैं, और जब भी फिर सुप्रीडेंट जेल साहब आते हैं तो सारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बड़े वो इवन सर उठाने की भी आपको इजाज़त नहीं होती। अगर आप सर भी उठा लेते हैं तो सुप्रीडेंट साहब बहादुर नाराज़ हो जाते हैं और फिर उसकी सज़ा मिलती है। अब रखा ये जाता है जी कि उस चक्की में या तो 3 लोग रहेंगे या एक बंदा रहेगा जी, क्योंकि कैपेसिटी इतनी है। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि जी 2 क्यों नहीं रहते, तो उसमें यह है कि जी 2 अगर कैदी होंगे, अगर लड़ पड़े आपस में या खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा कुछ करें, तो फिर वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब जेल में एक उड़दी होती है नाजरीन के शाम 5 बजे जब आपको बंद किया जा रहा होता है, जो भी टाइम मुकर्रर है, तो उस वक्त आपकी वो चक्की भी चेंज कर दी जाती है। इसी तरह बैरिक्स चेंज होती हैं। फिर जो लोग पैसे देते हैं, पैसे वाले हैं, उनकी उड़दी नहीं होती, लेकिन जो जिनके पास नहीं है फिर उनकी उड़दियाँ भी लगती हैं, उन्हें सजाएं भी मिलती हैं। और जेल हुकाम जो है वो पैसे लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। आप एक मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक मौत के कैदी का फ़ोन आया, कत्ल का, यजमान का इंसिडेंट, वो भी किसी दिन आपको सुनाऊंगा। वो जेल से मुझे कॉल करके, मौत की चक्की में था, सजाए मौत हो चुका था, और जेल से उसने मुझे कॉल की थी। इसका मतलब है फैसिलिटेट किया जाता है। और आज भी लाखों रुपए लेके मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त होती है, मंशियात भी अंदर जाती है। अगर इस पे प्रोग्राम किया जाए तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो सकता है। कसूरी चक्की की बात करते हैं जी, तो कसूरी चक्की नाजरीन इस तरह होती है, और वो छोटा सा कमरा है, और उसमें एक ऊपर छत पे पंखा होता है, और या फिर वो मौत की जो चक्कियाँ हैं वो अलहदा होती हैं, उसके साथ एक दूसरा पोर्शन होता है। यानी ये पोर्शन आप यूँ समझ लें कि जी जेल जो है वो एक बड़ी जगह है, और उसके अंदर फिर जो एक पोर्शन, एक कंपाउंड बना दिया जाता है, उसमें कसूरी यानी वो कैदी जो मस्ती करते हैं या वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, तो वो उनमें उनको बंद किया जाता है। हम आते हैं नाजरीन इमरान खान की तरफ। इमरान खान को उसी कसूरी चक्की में रखा गया, और बकौल उन्हें खाना तो खैर जो वही है वो दिया जा रहा है, और साथ में वो कह रहे हैं कि जी चूंटियाँ बड़ी हो जाती हैं, और अब ये वही बदले हैं जो ले रहे हैं हमारे वजीर दाखिला साहब कि जो उन्हें भी उनकी उसमें भी चूंटियाँ, वो मीठा फेंका जाता था। अब मुझे नहीं पता था वो कौन करता था, ज़ाहिर करते होंगे, और ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो होते हैं नाजरीन वो करते हैं। और आप ये देख लें कि जो जेल का हुकाम, जेल का सुप्रीडेंट है, जेल के बाकी लोग हैं, ये किसी को खुश करने के लिए भी ये सारी हरकतें करते हैं जो बाद में खुलती हैं। कहानी है पूरी, जेल एक दुनिया है जिसमें सब कुछ हो रहा है, और कोई शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि आप शिकायत कर ही नहीं सकते। अगर तशद्दुद जेल में होता है तो आप किसको कहेंगे? कोई किसी की हड्डी तोड़ दें, पसली तोड़ दें, तो किसको कहे वो? कोई ऐसा तरीका नहीं है। जब ये दौरे होते हैं सेशन जज के, या फिर कुछ ऐसी टीमें जाती हैं, तो उन्हें जो शिकायत कर दे फिर उसकी कमबख्ती होती है कि तुमने शिकायत क्यों की। जाती है जी। कल
हमारे एक लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थोड़े से खौफजदा हुए हैं और कल उन्होंने तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा जी मेरा अब्बा और नवाज शरीफ जो है वो मरीम नवाज के वालिद मोहतरम, इन्होंने जो 30 साल सियासत की है वो सही नहीं है, वो हमारे लिए आसानियां पैदा करके जाएं। यानी वो चाह रहे हैं कि जी अब कुछ सुलह हो, कल को हम जेल में ना जाएं, क्योंकि जेल में तो जाना ही जाना है नाजरीन। जब भी हुकूमत आएगी पीटीआई की, ये कितना रोक लेंगे, कितना रोक लेंगे, ये रुक नहीं सकते। इन्हें मालूम नहीं है कि जो 1992 में बच्चा पैदा हुआ है और आज आप उसकी एज देख लें कि वो जी होगा 24-25 साल का, और बाद में उसने अभी कुछ और अरसा जीना है, उसने 30 साल और जीना है, और उसके जहन में जो इमरान खान ने नजरिया भर दिया, या आप जो समझ लें, ये कहते हैं जी फितना खां, उसको फितना उनके जहन में बर्बादी भर दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ उसने नजरिया ऐसा भर दिया जिससे आप पूछ सकते हैं, वरना क्या है नाजरीन कि आपका मिसाक जमहूरियत, सिंध में तुम, पंजाब में हम, और वफाक में 1 साल तुम 1 साल हम, ये है मिसाक जमहूरियत। और मिसाक आप जो मर्जी इसको बना लें, आप उस मिसाक में ये है कि ना हम आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने कितनी रिश्वत ली, कितनी गबन किए, कितने फंड्स खाए, ना आप हमें पूछेंगे ना हम आपसे पूछेंगे, बात ही खत्म हो जाती है। खैर, मेरे ख्याल में जाती है कि अगर आपने उसको गिरफ्तार कर भी लिया इमरान को, और जिस तरीके से लाहौर पुलिस ने ये एक्ट किया, ये मेरे लिए बहस शर्म है। और मैं यकीन जाने, मैं मेरे दिल में बड़ी कदर थी मलिक लियाकत साहब की और काफ़ी अफसान की, लेकिन मुझे दुख ज़रूर हुआ है कि क्या इस तरह का अमल, और बाकी जो मुलाजमीन साथ गए हैं, आप यकीन जाने, मुझे याद है, मेरा व्लॉग लंबा हो गया है, भावलपुर में एक डीएजी थे आरपीओ, उन्होंने मुझे कहा कि जी एक जट्टू था मुलजिम, उस पर कलाशन आप डाल दें, जबकि उसके भाई से कलाशन रिकवर हो चुकी थी। और मुझसे पहले के एएसपी थे डॉक्टर फरूख, उन्होंने वो कलाशन को रिकवर की थी और बरामदगी डाली। उस वक्त वो एएसपी यजमान थे, उनके बाद मेरी पोस्टिंग हुई और मुझे प्रेशराइज किया गया। और मैं यकीन जाने सल्यूट करता हूँ, अशरफ खान एक सब इंस्पेक्टर था, अभी इंस्पेक्टर है, ये रिटायर हो गया, उसने कहा सर मैं गलत नहीं करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल ना करो। उसे सस्पेंड कर दिया गया कि तुमने कलाशनकोफ नहीं डाली। मुझसे वो आरपीओ साहब जो थे आबिद कादरी साहब नाराज हो गए, मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं मुल्तान चला गया। लेकिन आप यकीन जाने हमने गलत नहीं किया तो फिर क्या हुआ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पुलिस से, पंजाब पुलिस से, खुदारा इन सियासी कैदियों के, सियासी मुलजिमों के घरों में अगर आप रेड भी करते हैं तो खुदारा 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 इस तरह की हरकतें ना करें। आप बदनाम हो रहे हैं। मैंने 3 साल में इतनी मेहनत की, लोगों के जहन में ये डाला कि पंजाब पुलिस या पुलिस में इसमें मजलूम लोग भी होते हैं, सारे जालिम नहीं होते, लेकिन आपने उस सब को मलियामेट कर दिया। आपने मेरी वो की हुई मेहनत 3-4 साल की बर्बाद कर दी। और आज जितनी नफरत पंजाब पुलिस और पुलिस से की जा रही है पाकिस्तान में, आप सोच नहीं सकते। बाकी इदारे का मैं नाम ले नहीं सकता क्योंकि उससे तो हम सब मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते रहेंगे, दिल में हमारे चाहे जो कुछ हो, लेकिन हम प्यार करते हैं जी उनसे। लेकिन पंजाब पुलिस की कम अज़ कम मैं बात करता हूँ। और दिल में गुबार था इमरान खान की गिरफ्तारी पर, जो मैंने आज निकाला है। आपको मेरा व्लॉग पसंद आए ना आए, मुझे इससे गर्ज नहीं है। कुछ लोग इसमें बदतमीजी भी करते हैं, मेरी बातों पे कमेंट्स भी करते हैं, वो करते रहें यार, कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। लेकिन फिर मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पुलिस से, अपने भाइयों से, मत करें ऐसा, मत करें, खुदारा। बहुत बहुत शुक्रिया।